जब कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छा काम करता है तो समाज उसके पिता या उसके दादा को सम्मानीय की उपाधि देता है। मैं ऐसे संप्रदायों को जानता हूं जहां बच्चे के जन्म लेते ही उसके लिए एक मकबरा तैयार कर दिया जाता है, और मकबरा जितना बड़ा और सुंदर होता है उतना ही वह व्यक्ति बेहतर माना जाता है। कुछ अन्य लोग प्रायश्चित के रूप में काम करते हैं, हर तरह के बुरे काम करते हैं, फिर एक मंदिर बनवाते हैं या पुजारियों को कुछ दान देकर उनसे स्वर्ग जाने का पासपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस तरह का दान उन्हें शुद्ध कर देगा और वे अपने पापों के बावजूद बेदाग निकल जाएंगे। काम करने के कुछ ऐसे ही उद्देश्य हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सचमुच हर देश में धरती के नमक हैं और काम के लिए काम करते हैं, जिन्हें नाम या प्रसिद्धि या यहाँ तक कि स्वर्ग जाने की भी परवाह नहीं है। वे सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि इससे अच्छाई मिलेगी। कुछ ऐसे भी हैं जो गरीबों का भला करते हैं और मानवता की मदद उससे भी ऊंचे उद्देश्यों से करते हैं, क्योंकि वे भलाई करने में विश्वास करते हैं और भलाई से प्रेम करते हैं। नाम और प्रसिद्धि का उद्देश्य आमतौर पर शायद ही कभी तुरंत परिणाम देता है। ये हमें तब मिलते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं और जीवन से लगभग थक चुके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के काम करता है तो क्या उसे कुछ नहीं मिलता? हाँ, उसे सर्वोच्च लाभ होता है। निस्वार्थता ज्यादा फलदायी होती है, बस लोगों में इसे अपनाने का धैर्य नहीं होता। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ज्यादा फलदायी है। प्रेम, सत्य और निस्वार्थता केवल नैतिक अलंकार नहीं हैं, बल्कि ये हमारे सर्वोच्च आदर्श का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनमें शक्ति का ऐसा प्रकटीकरण निहित है। सबसे पहले, एक व्यक्ति जो 5 दिन या 5 मिनट भी बिना किसी स्वार्थ के भविष्य, स्वर्ग, दंड या ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोचे बिना काम कर सकता है, उसमें एक शक्तिशाली नैतिक दिग्गज बनने की क्षमता होती है। ऐसा करना कठिन है, लेकिन अपने हृदय में हम इसका मूल्य और इससे होने वाले लाभ को जानते हैं। यह शक्ति का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है। यह जबरदस्त संयम, आत्मसंयम सभी बाहरी क्रियाओं से कहीं अधिक शक्ति का प्रकटीकरण है। 4 घोड़ों वाली एक गाड़ी बिना किसी रोक टोक के पहाड़ी से नीचे उतर सकती है, या कुछ वाहन घोड़ों को रोक सकता है। शक्ति का बड़ा प्रकटीकरण कौन सा है? उन्हें छोड़ देना या उन्हें रोके रखना? हवा में उड़ता हुआ एक तोप का गोला लंबी दूरी तक जाता है और गिर जाता है, दूसरा दीवार से टकराकर अपनी उड़ान में ही रुक जाता है और प्रभाव से तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होती है। स्वार्थी उद्देश्य से निकलने वाली सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इससे शक्ति आपके पास वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह शक्ति के विकास में परिणत होगा। यह आत्मसंयम एक प्रबल इच्छा शक्ति, एक ऐसा चरित्र उत्पन्न करेगा जो किसी को ईसा या बुद्ध बनाता है। मूर्ख लोग इस रहस्य को नहीं जानते, फिर भी वे मानव जाति पर शासन करना चाहते हैं। एक मूर्ख भी अगर वह काम करे और प्रतीक्षा करे तो पूरी दुनिया पर शासन कर सकता है। उसे कुछ साल प्रतीक्षा करने दें। शासन करने के उस मूर्खतापूर्ण विचार पर नियंत्रण रखें, और जब वह विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो वह दुनिया में एक शक्ति बन जाएगा। हम में से अधिकांश लोग कुछ वर्षों से आगे नहीं देख सकते, जैसे कुछ जानवर कुछ कदमों से आगे नहीं देख सकते। बस एक छोटा सा संकीर्ण घेरा यही हमारी दुनिया है। हमें उससे आगे देखने का धैर्य नहीं है, और इस प्रकार हम अनैतिक और दुष्ट बन जाते हैं। यही हमारी कमजोरी है, हमारी शक्तिहीनता है। छोटे मोटे कामों का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कुछ बेहतर नहीं जानता, उसे स्वार्थी उद्देश्यों, नाम और प्रसिद्धि के लिए काम करने दो, लेकिन सभी को हमेशा उच्चतर उद्देश्यों की ओर बढ़ने और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। काम करने का अधिकार तो है, लेकिन उसके फल पर नहीं, फल को छोड़ दो। परिणामों की परवाह क्यों? अगर तुम किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हो तो कभी मत सोचो कि उस व्यक्ति का तुम्हारे प्रति कैसा रवैया होना चाहिए। अगर तुम कोई महान या अच्छा काम करना चाहते हो तो यह सोचने की जहमत मत उठाओ कि परिणाम क्या होगा। काम के इस आदर्श में एक कठिन प्रश्न उठता है। गहन गतिविधि आवश्यक है। हमें हमेशा काम करना चाहिए। हम काम के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते।
फिर आराम का क्या होगा? जीवन संघर्ष का एक पहलू है काम, जिसके चक्कर में हम तेजी से घूमते रहते हैं, और दूसरा पहलू है शांत, एकांत, प्रिय, त्याग का। चारों ओर सब कुछ शांत है, शोर शराबा बहुत कम है, केवल प्रकृति अपने जानवरों, फूलों और पहाड़ों के साथ है। इनमें से कोई भी एक आदर्श चित्र नहीं है। एकांत का आदि व्यक्ति यदि संसार के उमड़ते भंवर के संपर्क में आ जाए तो वह उसमें कुचल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे गहरे समुद्र के पानी में रहने वाली मछली जैसे ही सतह पर लाई जाती है, पानी के भार से छिनकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, जिसने उसे एक साथ रखा था। क्या एक व्यक्ति जो जीवन की उथल पुथल और भगदौड़ का आदी हो गया है, अगर वह किसी शांत जगह पर आ जाए तो आराम से रह सकता है? वह कष्ट सहता है और शायद अपना दिमाग भी खो सकता है। आदर्श मनुष्य वह है जो परम शांति और एकांत के बीच भी तीव्रतम क्रियाशीलता पाता है, और तीव्रतम क्रियाशीलता के बीच भी रेगिस्तान का मौन और एकांत पाता है। उसने संयम का रहस्य सीख लिया है, उसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया है। वह किसी बड़े शहर की सड़कों पर जहां भीड़ भाड़ होती है घूमता रहता है, और उसका मन इतना शांत रहता है मानो वह किसी गुफा में हो जहां कोई ध्वनि उस तक पहुंच ही ना सके, और वह हर समय तीव्रता से काम करता रहता है। यही कर्मयोग का आदर्श है, और यदि आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आपने वास्तव में कर्म का रहस्य सीख लिया है। लेकिन हमें शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी। जैसे जैसे कर्म हमारे सामने आते हैं उन्हें अपनाना होगा, और धीरे धीरे प्रतिदिन स्वयं को अधिक निस्वार्थ बनाना होगा। हमें कर्म करना होगा और उस प्रेरक शक्ति का पता लगाना होगा जो हमें प्रेरित करती है। और लगभग बिना किसी अपवाद के शुरुआती वर्षों में हम पाएंगे कि हमारे उद्देश्य हमेशा स्वार्थी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दृढ़ता से यह स्वार्थ समाप्त हो जाएगा, और अंततः वह समय आएगा जब हम वास्तव में निस्वार्थ कर्म करने में सक्षम होंगे। हम सभी आशा कर सकते हैं कि किसी न किसी दिन जब हम जीवन के पथ पर संघर्ष करते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब हम पूर्णतः निस्वार्थ हो जाएंगे, और जिस क्षण हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे हमारी सारी शक्तियां केंद्रित हो जाएंगी, तथा जो ज्ञान हमारा है वह प्रकट हो जाएगा।